नमस्कार, एमके न्यूज देख रहे हैं आप। चलिए रुक करते हैं हरियाणा डायरी की मुख्य खबर की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के बाद सीएम सैनी ने प्रेस वार्ता कर हरियाणा कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि आज की कैबिनेट में 21 एजेंडे रखे गए, जिनमें 19 मंजूर हुए हैं। कैबिनेट में विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू होने की सहमति बनी है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि कैबिनेट में 6 जिलों के गांव की तहसील बदलने को मंजूरी दी है। कई गांवों को एक तहसील से दूसरे तहसील में स्थानांतरित करने को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के लिए नए अधिनियम को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य सभी श्रेणियों की नगर निकायों को एक ही कानूनी ढांचे के अंतर्गत लाना है। मंत्रिमंडल की बैठक में टूरिस्ट परमिट के तहत चलने वाली टूरिस्ट गाड़ियों की अवधि तय करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। इसके अलावा राज्य में कैब एग्रीगेटर्स को लाइसेंस जारी करने के लिए हरियाणा मोटर वाहन नियमों में बदलाव के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। साथ ही ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की एनसीआर क्षेत्र में चलने वाली पेट्रोल या सीएनजी की गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 12 साल तय की गई है। सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का आज की कैबिनेट मीटिंग के बाद आप सबसे रूबरू होते हुए आज की कैबिनेट में 21 एजेंडे वो रखे गए, जिसमें 19 मंजूर किए गए। कैबिनेट की बैठक में ये भी निर्णय किया गया कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू करने की सहमति बनी। इसी क्रम में सीएम सैनी ने प्रेस वार्ता में बताया कि इसी श्रेणी में डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 10 साल तय की गई है। अन्य परमिट पर एनसीआर क्षेत्र में चलने वाली पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक या दूसरे ईंधन वाली गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 15 साल तय की गई है। वहीं बैठक में एचसीएस कार्यकारी शाखा नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई, जिसके तहत अब एचसीएस मुख्य परीक्षा के पहले 4 पेपर्स की जगह अब 6 पेपर्स कर दिए गए हैं, जिनके कुल 600 अंक होंगे। साथ ही अब पेपर इंग्लिश और पेपर हिंदी 100-100 अंक के होंगे। इसके अलावा अब 4 जनरल स्टडीज के पेपर होंगे और हर पेपर 100-100 अंक का होगा। वहीं कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए पंजाब पुलिस नियम 1934 में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग शारीरिक मापन परीक्षण और शारीरिक स्क्रीनिंग परीक्षण में उत्तीर्ण उम्मीदवारों में से प्रत्येक श्रेणी के विज्ञापितों पदों की संख्या से 10 गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगा, जिन्हें नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो पहले 8-9 साल होती थी, अब एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल या सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों के लिए अधिकतम 12 साल तय की गई है और डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 10 वर्ष तय की गई है। और इसी प्रकार नॉन एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल, सीएनजी और डीजल गाड़ियों सभी के लिए 12 साल तय की गई है। और इसी प्रकार जो अन्य परमिट हैं, जैसे स्टेज कैरीज या कॉन्ट्रैक्ट कैरीज, गुड्स कैरीज और स्कूल बसेस, इसके लिए पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक या दूसरे ईंधन पर चलने वाली गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 15 साल तय की गई है। क्योंकि ये पहले अमेंडमेंट आया था, ये इसको एज इट इज रखा है, इसमें चेंज नहीं किया। और इसी प्रकार डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 10 वर्ष वो तय की गई है। सभी प्रकार की गाड़ियों के लिए नॉन एनसीआर एरिया में अधिकतम अवधि 15 साल तय की गई है। आज की हरियाणा डायरी की खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एमके न्यूज। नमस्कार।